हम रमजान में रोजे रखते हैं और सावन में कावड़ बनाते हैं। यही तो असली भारत है, जहाँ एकता और भाईचारा हर रंग में नजर आता है। यह है हिंदुस्तान की खूबसूरती, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और त्योहार भी एक साथ खुशी से मनाते हैं। और ऐसे एक कावड़ बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। कावड़ यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक है। ये हर साल सावन के पवित्र महीने में लाखों शिव भक्तों द्वारा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शिव भक्त भोले बाबा के जयकारों के साथ भक्त अलग अलग पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब देश भर के शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकलते हैं, तब उनके लिए जो कावड़े बनाई जाती हैं, उनमें एक खास योगदान मुस्लिम कारीगरों का भी होता है। उनका कहना है कि सावन में तो हम लहसुन और प्याज तक का सेवन नहीं करते। भोले आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। भोले की सेवा करना अच्छा लगता है। हम लोग पूरे साल कावड़ यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं और भोले के भक्तों का दिल से स्वागत करते हैं। हमारा मुस्लिम परिवार पिछले 30 सालों से लगातार हर साल शिव भक्तों के लिए हरिद्वार में कावड़ तैयार करते हैं। कावड़ बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों ने बताया, और कावड़ बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि ये काम उनके लिए आनंददायक है और ये गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की निशानी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे शहरों में मुस्लिम कारीगर पीढ़ियों से कावड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। इन कारीगरों का कहना है कि हमारे लिए ये काम सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि इसमें हमें आत्मिक सुख मिलता है। जब हम देखते हैं कि हमारे हाथों से बनी कावड़ को लेकर श्रद्धालु बोल बम के जय घोष के साथ यात्रा पर निकलते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमने इस धार्मिक यात्रा में अपनी भूमिका निभाई। एक कारीगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम रमजान में रोजे रखते हैं और सावन में कावड़ बनाते हैं।